अग्निपुराण 158वां अध्याय गर्भस्राव आदि संबंधी अशौच। पुष्कर कहते अब मनु आदि महर्षि के मत के अनुसार गर्भस्राव जनित अशौचों का वर्णन करूंगा। चौथे मास में स्त्राव और पांचवें छठे मास में गर्भपातक यह नियम है, जितने महीने का गर्भस्खलन हो जाए उतनी ही रात्रि का अथवा 3 रात्रियों द्वारा स्त्री की शुद्धि होती है। 10 दिन का अशौच हो तो प्रथम तीसरे मास तक के गर्भस्राव में ब्राह्मण के लिए 3 रात की अशुद्धि होती है, क्षत्रिय के लिए 4 रात्रि, वैश्य के लिए 5 दिन का शूद्र और 8 दिन का शौच समय है। 7वें मास अधिक होने पर सबके लिए 12 दिनों की अशुद्धि होती है। यह अशौच केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि माता के इतने दिनों की अशुद्धि रहती है, पिता शुद्धि और स्नान मात्र से ही हो जाती है। जो सपंडे पुरुष है 6 मास तक अशौच तत्काल शुद्धि रहता है, उसके बाद स्नान आवश्यक नहीं है। किंतु 7वें और 8वें मास के गर्भपात और सपिंडे पुरुषों के त्रिरात्र अशौच लगता है। जितने समय में दांत निकलते उतने मास तक बालक की मृत्यु हो जाए तो सपिंडीय पुरुषों की तत्काल शुद्धि प्राप्त होती है। चूड़ाकरण से पहले मृत्यु होने पर अशौच लगता है। एकोपति बालक और देवास्थान करने पर सपिंडीय 3 रात का अशौच प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु होने पर सपिंडीय पुरुषों को 10 रात का अशौच लगता है। दांत निकलने के पूर्व बालक मृत्यु होने पर माता पिता 3 रात का अशौच प्राप्त होता है। चूड़ाकरण न हुआ तो बालक की मृत्यु होने पर माता पिता को 9 दिन का अशौच प्राप्त होता है। 3 वर्ष कर्म आयु के बालक मृत्यु हो जाए तो चूड़ाकरण न हुआ तो संबंधी की शुद्धि रात में होती है। क्षत्रिय बालक मरने पर सपंडीय शुद्धि 2 दिन पर, वैश्य बालक मरने पर सपंडीय 3 दिन के, शूद्र बालक मरने मृत्यु पर सपंडीय 5 दिन पर शुद्धि होती है। शूद्र बालक यदि विवाह से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो 12 दिन का अशौच लगता है। उसकी अवस्था में ब्राह्मण 3 रात का अशौच और उसके बाद शूद्र के लिए 12 दिन का अशौच लगता है। क्षत्रिय के लिए 6 दिन का, वैश्य के लिए 9 दिन का अशौच लगता है। 2 वर्ष के बालक और अग्नि द्वारा संस्कार होता है। उनकी मृत्यु होने पर धरती और गाड़ देना चाहिए। इसके लिए बांधवों के उदय क्रिया और जलांजलि नहीं करनी चाहिए, अथवा जिसका नामकरण हो गया हो, जिसके दांत निकला है, उसका दान संस्कार अतिरिक्त जलांजलि दान करना चाहिए। उपनयन पश्चात बालक की मृत्यु हो जाए तो उसमें अशौच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र वेदों से स्वाध्याय करता है, ऐसा ब्राह्मण 1 दिन में ही शुद्ध हो जाता है। जो उसे हीन और हीनंतर और अर्थात 2 अथवा वेद और स्वाध्याय करने वाला, उसके लिए 3 और 4 दिन का शुद्ध होने का विधान है। जो अग्निहोत्र रहित है उसमें 5 दिनों का शुद्ध होता है। केवल ब्राह्मण नामधारी वेद अध्ययन अग्निहोत्र नहीं करता, वह 10 दिन में शुद्ध होता है। गुणवान ब्राह्मण 7 दिन पर शुद्ध होता है, गुणवान क्षत्रिय 9 दिन में और गुणवान वैश्य 10 दिनों में, गुणवान शूद्र 20 दिनों में शुद्ध होता है। साधारण वैश्य 15 दिन में और साधारण शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। गुणों की अधिकता क्षत्रिय 12 दिन में, साधारण वैश्य 15 दिन में, साधारण शूद्र 1 मास में। गुणों की अधिकता होने पर यदि 10 दिन का अशौच प्राप्त हो तो 3 दिन रहता है। 3 दिनों के अशौच प्राप्त हो तो 1 दिन का रहता है। वह दिन में अशौच प्राप्त हो तो उसके तत्काल पुष्टि का विधान है। इस प्रकार सर्वत्र उहा कर लेनी चाहिए। दास, शास्त्र, भूति और शिष्य ये सभी अपने स्वामी अथवा गुरु के साथ रहते हैं, अथवा स्वामी और गुरु के कुटुंबीय जनों के समान पृथक पृथक अशौच लगता है। जितना अग्नि का संयोग न करे, अर्थात अग्निहोत्र न करता हो, सपंडीय मृत्यु होने के बाद तुरंत अशौच है, परंतु जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्र अनुष्ठान हो, उसे पूरे कुटुंब से जाति और बंधु बांधव मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार संपन्न हो जाता है, उसे 12 दाद अशौच प्राप्त होता है। सभी वर्ण के लोग अशौच के 1/3 समय बीत जाने पर शारीरिक स्पर्श अधिकारी प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण वर्ण आदि 3, 4, 5 और 10 दिनों के बाद अंतर स्पर्श करने योग्य है तो ब्राह्मण आदि वर्णों के अस्थि संचयन करने के बाद 4, 5 और 9 दिनों का करना चाहिए। जिस कन्या का वागदान नहीं किया गया हो, उसमें चूड़ाकरण हो गया हो, यदि उसके वागदान में मृत्यु हो जाए तो बंधु बांधव 1 दिन का अशौच लगता है। जिसकी वागदान हो गया हो किंतु विवाह संस्कार नहीं हुआ, उसके कन्या के मरने पर 3 दिन का अशौच लगता है। ब्याही हुई बहन या पुत्री और मृत्यु आदि के 2 दिन का रात का अशौच लगता है। कुमारी कन्याओं के गोत्र जिनका पिता विवाह हुए न हो, विवाह हो गया हो, कन्याओं का वो गोत्र है, उसके पति का वो उसे जानने पर कन्या मृत्यु हो तो उसके लिए जलांजलि देना दान कर्तव्य पिता पर लागू होता है।
पति तो तात्पर्य यही विवाह होने पर पिता और पति दोनों ही कुलों में जलदान क्रिया प्राप्त होती है। यदि 10 दिन के बाद चूड़ाकरण और पहले कन्या की मृत्यु हो जाए तो माता पिता 3 दिन का अशुद्ध लगता है। सपंडी पुरुषों को तत्काल शुद्धि होती है। चूड़ाकरण के बाद वागदान पहले ही उनकी मृत्यु होने पर बंधु बांधव 1 दिन का अशुद्ध लगता है। वागदान और विवाह के पहले 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या के भतीजों को 1 दिन का अशौच लगता है, किंतु अन्य सपंडीय पुरुषों में तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सजातीय मरण सम्मिलित हो तो 10 दिन की शुद्धि होती है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र यहाँ जन्म मृत्यु के सम्मिलित होने पर क्रमशः 6, 3 और 1 दिन का शुद्ध होता है। यह अशौच संबंधी नियम निश्चित किया गया है। सपंडी पुरुषों के संबंध में रखता है ऐसा जानना चाहिए और से नहीं। ऐसे पुत्र विषय में बतलाऊंगा कि और से भिज्जों के भिन्न क्षेत्र दत्तक या पुत्र मरने पर जिनको अपने में छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ लिया है, दूसरे पति को छोड़कर आई हुई अपनी भार्या बनकर रहती है, तो ऐसी स्त्री के मरने पर 3 रात का अशौच प्रवृत्ति है। स्वधर्म त्याग कर अपने जिस जन्म में व्यर्थ हो जाए उसके वर्ण संगत संतान और नीच कर्म वर्ण के उच्च वर्ण की स्त्री का जिसका जन्म हुआ, जो सन्यासी बनकर इधर उधर घूमते फिरते और जो अशास्त्रीय विधि से विष बंधन आपके द्वारा प्राण त्याग चुके, ऐसे लोगों को बांधों को जलांजलि दान नहीं करना चाहिए। उनके लिए उदय क्रिया निवृत्त की हो जाती है। माता द्वारा पिता द्वारा उत्पन्न जो भाई बहन उसमें जन्म सापंडीय पुरुषों का 1 दिन का अशौच लगता है। मरने पर 2 दिन का यहाँ सापंडीय को अशौच बताया गया है। समानोदक बता रहा हूँ। दांत निकलने से पहले बालक की मृत्यु हो जाए तो सपंडीय पुरुष से देशांतर कहकर उसका मरा हो तो उसके समाचार सुना जाए तो किसी भी असपंडीय पुरुष से मृत्यु हो जाए प्रस्ताव में नियत अशौच बदल काल बिताकर उसके वस्त्र सहित जल में डुबकी लगाने पर तत्काल ही हो जाती है। मृत्यु जन्म के अवसर पर सपंडीय पुरुष में 10 दिनों की शुद्धि होती है। एक कुल के असमंडीय पुरुष से 3 रात के शुद्ध होते हैं। एक गोत्र वाले पुरुष स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 7वीं पीढ़ी के सपंडीय भाव के निवृत्त हो जाता है। 14वीं पीढ़ी के सम्मानोदों के संबंध और समाप्त हो जाता है। किसी के मत में एक जन्म में नाम का स्मरण न रहने पर अर्थात हमारे कुल के अमुक पुरुष हुए थे उससे जन्म नाम दोनों ज्ञान न होने पर सम्मानोदों के भाव से निवृत्त हो जाता है। गोत्र संबंध रह जाता है। जो दहाश बीतने पर परदेश रहने वाले जाति बंधु और मृत्यु का समाचार सुन लेता है उसे दहशः जितने दिन का शेष है उतने ही दिन का अशौच रहता है। दशा बीतने पर उक्त समाचार सुने तो दिन रात का अशौच प्राप्त कर ले। 1 वर्ष बीतने पर समाचार गायब तो इस जल स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मामा शिष्य ऋतुज और बांधवों को मरने पर 1 दिन और 1 रात का 1 दिन का अशौच लगता है। मित्र दामाद पुत्री भांजे और साले के पुत्र मरने में स्नान मात्र करने का विधान है। नानी आचार्य नाना मृत्यु होने पर 1 दिन का अशुद्ध लगता है। दुष्कर्मी अकाल पड़ने पर समुचे राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर आपत्ति विपदा पर तत्काल शुद्धि कही गई है। यज्ञकर्ता व्रतपरायण ब्रह्मचारी दाता ब्राह्मणवेत्ता तत्काल शुद्धि होती है। दान यज्ञ विवाह युद्ध देशव्यापी विल्प और समय शुद्धि बताई गई है। महामारी उपद्रव से हुए शौच को तत्काल निवृत्त हो जाता है। राजा गृहत्या ब्राह्मण मारे गए मनुष्य और आत्मघाती पुरुषों के मृत्यु होने पर भी तत्काल शुद्धि कही गई है। जो असाध्य रोगों में एवं स्वाध्याय में असमर्थ है उनके लिए तत्काल शुद्धि का विधान है। जो महापापियों के लिए अग्नि और जल में प्रवेश कर जाना प्रचित बताया गया वह मरणास्था आत्मघात नहीं है। जो स्त्री अथवा पुरुष अपने अपमान क्रोध और स्नेह तिरस्कार के भय से कारण गले में बंधन फांसी लगाकर किसी तरह प्राण त्याग देते वह आत्मघाती कहते हैं। वह आत्मघाती मनुष्य 1 लाख वर्ष तक पवित्र नरक में निवास करता है जो कि अत्यंत वृद्ध है। शौचाशौच में भी ज्ञान नहीं रह गया है उसमें यदि प्राण त्याग करता है तो अशौच 3 दिन का रहता है। प्रथम दिन दाह, दूसरे दिन अति संजन, तीसरे दिन जलदान, चौथे दिन शुद्ध श्राद्ध और चौथे दिन बिजली अथवा अग्नि से मरते वो अशौच सपंडीय दिन में शुद्ध होते। जो स्त्री पाखंड आश्रय लेने वाली पति घातनी और उसकी मृत्यु पर अशौच नहीं लगता न जलांजलि पाने का अधिकार होता है। माता पिता आदि मृत्यु होने पर समाचार 1 वर्ष बीत जाने पर प्राप्त हो तो सहस्त्र स्नान करके उपवास करके विविध प्रेत कार्य जलदान संपन्न करे।
जो पुरुष किसी तरह के असपिंडीय शव उठाकर ले जाए और वस्त्र सहित स्नान करके अग्नि स्पर्श करे तो घी खा ले तो इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। कुटुंब का अन्न खाता है तो 10 दिन में उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतक के घर वालों का अन्न न खाकर उसके घर के निवास न करके उसकी शुद्धि हो जाती है। जो द्विज, अनाथ और ब्राह्मण को शव ढोते हैं, जो पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का जो स्नान करने मात्र से शुद्धि होती है। शूद्र के शुद्ध शव अनुगमन करने वाला ब्राह्मण 3 दिन पर शुद्ध होता है। मृतक व्यक्ति के बंधु बांधव उसके साथ बैठकर शोक प्रकार विलाप करने वाला द्विज 1 दिन में 1 रात में स्वेच्छा से दान और श्राद्ध प्रतित्याग करके उसमें त्याग करे। घर पर किसी शूद्रा स्त्री के बालक पैदा हो या शूद्र मरण हो जाए तो 3 दिन पर घर में बर्तन भाड़े से निकाल कर फेंक दे और सारी भूमि लीप कर शुद्धि होती है। सजग जीते व्यक्तियों को रहते हुए ब्राह्मण शव शूद्र और द्वारा न उठवाए। मुर्दे को नहलाकर नूतन वस्त्र ढक दे और उसके फूलों से उसका सोनपान की ओर ले जाए। मुर्दे नंगे शरीर कफन के कुछ हिस्सा फाड़कर शमशानवासी को दे देना चाहिए। उस समय सगोत्र पुरुष शव उठाकर चिता चढ़वाए। अग्निहोत्र विविध पूर्वक 3 अग्नि आवनीय, गात्पर्य और दक्षिणाग्नि द्वारा दग्ध करना चाहिए। इसके अग्नि की स्थापना करके पूर्णतः अपने संस्कार उसका अग्नि और आवनीय दहन करना चाहिए। साधारण मनुष्य देही लौकिक अग्नि करना चाहिए। असात्मक तज्व विजातोस्ते तत्वस्ते जायते पुनः अस्य सर्गाय लोकाय स्वाहा तब पढ़कर अपने पिता पुत्र शव के मुख अग्नि को प्रदान करे। इसके प्रेत नाम से गोत्र उच्चारण करके बांधो बांधो 1 बार जल दान करे। इसी प्रकार नाना प्रकार के आचार्य मरने पर उद्देश्य की जलांजलि करना चाहिए। अनिवार्य है कि परंतु मित्र, भाई, बेटी, बहन, भांजे, ससुर आदि श्रुति के लिए जलदान करके इच्छा पर निर्भर है। पुत्र अपने पिता के लिए 10 दिन प्रति आय अपो नः शुचद अमयम इससे पढ़कर जलांजलि दे। ब्राह्मण को 10 पिंड, क्षत्रिय 12 पिंड, वैश्य 15 पिंड, शूद्र को 30 पिंड देना विधान है। पुत्र हो या पुत्री अथवा कोई भी वह पुत्र की भांति मृत व्यक्ति पिंड दे। शव दाह संस्कार जब घर पर लौटे तो मन में स्पर्श रख के द्वार पर खड़ा हो जाए। दांत से नीम की पत्नी चबाए और आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और पीली सरसों का स्पर्श करके तत्पश्चात पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करना चाहिए। बंधु बांधवों के सार नमक नहीं खाना चाहिए। मांस त्याग देना चाहिए। सबको भूमि पर शयन करना चाहिए। वे स्नान कर खरीदे हुए प्राप्त हुए अन्न जल खाकर रहे। प्राबंध में दाह संस्कार उस दिन 10 दिनों तक सब कार्य करना चाहिए। अन्य अधिकारी को पुरुषों के अभाव में ब्रह्मचारी पिंडदान जलांजलि करे। उसके सपिंडियों के लिए मरणाशौच प्राप्ति बताई गई है। उसी प्रकार समय में पूर्ण शुद्धि इच्छा रखने वाले पुरुषों को अशौच प्राप्ति होती है। मरणाशौच सभी पिंड पुरुषों के समान रूपों से प्राप्त होता है, किंतु जनाशौच अस्पृश्यता विशेषतः माता पिता को ही लगती है। इसके बाद माता को जन्म से अशौच लगता है। स्पर्श अधिकारी वंचित होती है। पिता तो स्नान करने मात्र से शुद्ध, स्पर्श करने से योग्य हो जाता है। पुत्र जन्म से होने से निश्चित ही श्राद्ध करना चाहिए। को 1 दिन श्राद्ध तथा दान और गौ, स्वर्ण आदि वस्त्र दान करने के लिए उपयुक्त माना गया। मरण के अशौच मरण के साथ ही सूतक से निवृत्त हो जाता है। दोनों का पहला अशौच है, उसी के साथ ही दूसरे शुद्धि कार्य जन्माशौच मरणाशौच अथवा मरणाशौच के जन्माशौच हो जाए तो उसमें मरणाशौच अधिकारी जन्माशौच के निवृत्त मानकर अपनी शुद्धि कार्य करना चाहिए। जन्माशौच के मरने निवृत्त नहीं होती। समान अशौचों के जन्म सूतक और मरणाशौच में पड़ जाए तो प्रथम अशौच के साथ ही दूसरे का भी समाप्त कर देना चाहिए। यदि असमान शौच और अर्थात जन्माशौच और मरणाशौच और जन्माशौच हो तो द्वितीय अशौच प्रथम दिन निवृत्त कर लेना चाहिए। धर्मराज का कथन है, मरणाशौच के भीतर दूसरा मरणाशौच आने पर पहले अशौच के साथ निवृत्ति और गुरु अशौच लघु अशौच बाधित होता है। लघु से गुरु अशौच का बाध्य नहीं होता। मृतक अथवा सूतक में यही अंतिम रात्रि का मध्य भाग दूसरा अशौच या पड़ जाए तो शेष समय पर उसकी निवृत्ति हो जाने के कारण सपिंडीय पुरुष को हो जाते हैं। उसमें रात्रि अंतिम भाग में दूसरा अशौच आवे तो दिन में अधिक बीतने पर अशौच निवृत्ति होती है। तीव्र रात्रि बिताकर अंतिम दिन प्रातःकाल अशौच प्राप्त करना। 3 दिन के अधिक बीतने पर सपिंडीय शुद्धि होती है। दोनों प्रकार से अशौच 10 दिन का कुल अन्न नहीं
खाया जाता, उस कुल का अन्न नहीं खाया जाता। अशौच के दान के आदि भी अधिकार नहीं रहता। अशौच किसी के यहाँ भोजन करने के प्रायश्चित करना चाहिए। अंजन में भोजन करने पर पातक नहीं लगता। जानबूझकर खाने वाला एक दिन अशौच प्राप्त होता है। आग्नेय पुराण में जनन मरण अशौच वर्णन नामक 158वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थना